बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ के इस हिस्से में जो है वो वेलकम जी। और इस हिस्से में भी हम फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो करेंगे और जो हमारी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की रिकमेंडेड बुक है तो उसमें से हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर तो वही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, और इसका टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें डिटेल्स देखेंगे, यूज़ केसेस देखेंगे, टेक्नोलॉजी फैक्ट्स और डायग्राम एंड फिगर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है वो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता है एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो मैं रेकमेंड कर दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये चार चीज़ें आ रही हैं। अब इनपुट की बात करें तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और किसी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए। आउटपुट वो चीज़ होती है या वो रिजल्ट होता है जो कंप्यूटर हमारे लिए जनरेट करता है और यूजिंग सम आउटपुट डिवाइस। दो चीज़ें हो गई। अब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। बेसिकली ये मैनिपुलेशन होती है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है। और साथ ही साथ जो है वो इस रिजल्ट को कंप्यूटर साथ साथ स्टोर भी कर रहा होता है। तो ये चार चीज़ें, इनपुट जो हम प्रोवाइड करेंगे, आउटपुट जो कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा, प्रोसेसिंग जो इनपुट को आउटपुट बनाने में होगी, और साथ साथ स्टोरेज इसकी होगी। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। आपके कंप्यूटर को तीन चीज़ों की बुनियाद पे इसकी क्लासेस बनाई जाती हैं जी। सबसे पहले है साइज़, कॉस्ट और स्पीड। इन तीन चीज़ों को देखते हुए चार हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं कंप्यूटर की। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरी मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरी मिनी कंप्यूटर और चौथी माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? लार्जेस्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, पावरफुल है और कम्प्लेक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, और इसको सेंसिटिव किस्म की मशीन में यूज़ करते हैं, जैसा कि रॉकेट्स हैं या सेंसिटिव मशीन्स जो होती हैं हमारे पास, वेदर फोरकास्टिंग मशीन है या न्यूक्लियर रिसर्च है। तो क्रे इनकॉर्पोरेशन और जो है वो IBM, ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है, ये बड़े फेमस हैं। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर ये यूज़ होता है। अब कैटेगरीज का याद रखना है आपने जी, के साइज़, कॉस्ट और स्पीड की बेस पे इसकी कैटेगराइज इसको किया जाता है। और उसके बाद फिर ये सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, नॉट वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन नहीं है। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर सेकंड टाइप है, ये भी लार्ज हैं, एक्सपेंसिव हैं और पावरफुल हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम, लेकिन मिनी कंप्यूटर से थोड़े से ज़्यादा दरमियान में आते हैं ये। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर हज़ारों लोग एक कंप्यूटर को यूज़ कर, तो वहाँ पर ये यूज़ हो रहा होता है। तो जैसा कि बैंक्स हो गए या यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसके साथ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अटैच हुई भी होती हैं। मेमोरी यूनिट्स इनके अलग होते हैं, पावर जनरेशन यूनिट्स अलग होते हैं, इस तरह की चीज़ें इनकी अलग होती हैं साथ। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को ये जो है वो कैलकुलेट कर सकता है, और थाउजेंड्स ऑफ यूज़र को सपोर्ट करता है। कुछ एग्जांपल नीचे मेंशन की हुई है, आप देख लेंगे। IBM Z एंटरप्राइज EC12, EC196 एंड HP 16500 सीरीज़। तो ये चीज़ें आप साथ इसको देख लेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ओके, तो ये सेकंड क्लास थी हमारे पास मेन फ्रेम। अभी जो थर्ड क्लास है हमारे पास वो है मिनी कंप्यूटर। ये भी लार्ज हैं, एक्सपेंसिव है, पावरफुल है, बट मिनी और सुपर, जो सुपर और मेन फ्रेम दोनों से कम, और लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ में या जहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं, वहाँ पर इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इतने ज़्यादा जगह नहीं घेरते ये, बट फिर भी साइज़ में बड़े होते हैं, और ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो फिर ये इनको सपोर्ट कर सकते हैं और उस पर कोई टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। और ये मोस्टली रियल टाइम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर है, आहिस्ता आहिस्ता उसने इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वही इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM सिस्टम 36 और DEC PDP और वैक्स सीरीज़ और HP 3000, ये कुछ सीरीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास जी माइक्रो कंप्यूटर, और ये स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे कम एक्सपेंसिव होते हैं, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनकी हुई भी होती है। दैट इज़ वाई इनका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बट काम और ये अच्छा कर रहे होते हैं, और फास्ट तो होते हैं, बट ऊपर बताई गई तीनों कैटेगरी से ये स्लो होते हैं। इनको पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और बिजनेस एप्लीकेशन में भी ये इस्तेमाल होते हैं काफ़ी जगहों पे, ऑफिस वगैरह में। कॉम्पैक्ट होते हैं, कम स्पेस लेते हैं, और छोटी सी एक, इवन के आजकल तो एक लैपटॉप की शक्ल में एक बैग में भी आ जाते हैं। और आप देखें तो ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगल यूज़र को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये सपोर्ट करते हैं। और IBM थिंकपैड है, या तोशिबा सेटेलाइट सीरीज़ है, या डेल XPS, HP NV सीरीज़ एंड एप्पल सीरीज़, ये सारी की सारी सीरीज़ इसकी अंदर आ जाती हैं। तो चार चीज़ें आज आपको बताई, उसी में से ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्कस द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर यूजिंग डायग्राम। सेकंड, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन आ सकता है। अब वो कंपैरिजन सुपर, मेन फ्रेम माइक्रो, माइक्रो मिनी और मिनी सुपर, मतलब इन दो, किसी कोई सी दो में कंपैरिजन आ जाता है, वो जिसमें 3 4 या 5 कंपैरिजन लिखने होते हैं।
तो ये 3 क्वेश्चंस आप देख लें, नोट भी कर लें और प्रैक्टिस भी कर लें। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो कमेंट्स में डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। 4 कैटेगरीज़ हैं, चारों को आप लाजमी याद रखें। और किसी भी किस्म की कोई चीज़ हो तो आप जी कमेंट में लाजमी पूछें, ये कोशिश करेंगे कि आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की जो है वो कोशिश करें और उनको एड्रेस करें और उन पे मज़ीद बात करें। शुक्रिया।